हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आज यानी कि 24 ऑफ जून से स्टार्ट हो गई है लोकसभा का सबसे पहला सदन, या आप कह सकते हैं लोकसभा की जो नई लोकसभा चुनी गई है उसकी पहले दिन की जो बैठक है उसका शुभारंभ हो चुका है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें चल रही हैं और ये जो पूरा दिन स्टार्ट हुआ है उसमें और क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बार से सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हाल ही में 18th लोकसभा इलेक्शंस खत्म किए गए। ये इलेक्शंस टोटल 7 फेजेस में हुए थे, जिसका जो रिजल्ट था वो 4 जून को डिक्लेयर किया गया। ये जो यहाँ पे रिजल्ट्स आए थे इसमें आपने देखा था कि जो एनडीए है ना, इसने टोटल कितनी सीटें एक्वायर की थी, तो 293 सीटें। और अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इन्होंने 234 सीटें, जिसमें अगर हम कांग्रेस को देखेंगे तो टोटल 100 सीटें हो गई थी। पहले 99 थी ना, बाद में एक और सीट ऐड हुई थी, दैट इज 100। तो ये अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया था। ठीक है, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, अब इसमें क्या होगा, जितने भी ये मेंबर्स या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए हैं, इन सबको अब पहुंचना था कहाँ पे, संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। अब इन लोगों को पहुंचना है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब यहाँ पर नए मेंबर्स चुनकर आते हैं, तो जितने भी मेंबर्स चुनकर आते हैं इन सबको सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहले इन सभी मेंबर्स को शपथ लेनी पड़ती है। क्यों शपथ लेने की क्या जरूरत है? शपथ लेने की जरूरत यहाँ पर यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर ये बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 99 में कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी तरीके की डिबेट के अंदर या किसी भी बिल के ऊपर अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो पहले उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की शपथ लेनी पड़ेगी। ऐसी बात लिखी हुई है हमारे संविधान के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ देखिए अमित शाह नजर आ रहे हैं, आपको नितिन गडकरी साहब दिख रहे हैं, राजनाथ सिंह जी, पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं, किरण रिजिजू आपको नजर आ रहे होंगे। तो जितने भी मेंबर्स यहाँ पर चुन के आए हैं, इन सबको सबसे पहले क्या करना होता है, शपथ लेनी होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम शपथ लेनी थी तो शपथ के लिए तो प्रोटेम स्पीकर रहे होंगे जिनका अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, आप सबको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले की बात है कि यहाँ पर जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनका अपॉइंटमेंट किया गया था। और प्रोटेम स्पीकर का जब अपॉइंटमेंट हुआ था तो आपको ये भी ध्यान होगा कि प्रोटेम स्पीकर का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, शपथ दिलाना। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का जो काम होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ शपथ दिलाने का काम करते हैं। ओके, कौन? प्रोटेम स्पीकर। 2 दिन के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका काम होता है जितने भी नए मेंबर्स चुनकर आए हैं, साथ में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन सबको वोट दिलाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। कौन करता है यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट? तो राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, या फिर पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री जो है, या आप कह सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, वो यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट करती है। तो किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया? तो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है भारत रोहारी मेहताब जी, और ये ओडिशा के कटक से 7 बार एमपी के रूप में रह चुके हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि जब आज की यहाँ पे संसद या फिर कह सकते हैं लोकसभा की जब पूरी कार्रवाई स्टार्ट होती है, यानी कि यहाँ पे जब शपथ समारोह चलता है, तो इस शपथ समारोह के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने सवाल खड़े किए। क्यों सवाल खड़े किए? ये सवाल वही है जो आपने भी सुबह 7 बजे के क्लास में खड़े किए थे। चलिए बात करते हैं कि सवाल क्या खड़े हुए। तो यहाँ पे जो सवाल खड़े हुए हैं वो सवाल ये है कि पहली चीज तो ये कि स्पीकर के अपॉइंटमेंट में इतना ज्यादा समय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बोला जा रहा है कि 26 तारीख को लोकसभा के स्पीकर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, और ये जो अपॉइंटमेंट होगा ये कौन करेंगे? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो अपॉइंट किए गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो आप नाम देख पा रहे हैं मेहताब जी का अपॉइंटमेंट तो किया गया एज अ प्रोटेम स्पीकर, लेकिन लोकसभा के अंदर जो प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं वो हमेशा एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार एमपी बने होते हैं उनको ही यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो कांग्रेस का कहना ये है कि जो सबसे ज्यादा बार एमपी बने हैं वो हमारी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और वो 8 बार एमपी के रूप में चुने जा चुके हैं, जिनका नाम है के सुरेश जी। क्या नाम है? के सुरेश जी। कहां से?
केरला से बिलोंग करते हैं और ये 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई जब इनके पास में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेहताब जी को अपॉइंट क्यों कर रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये इनकी ही पार्टी से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया, ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। खैर, अपने लिए वो पॉलिटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब यहाँ पर ये बात उठी कि अपॉइंटमेंट इनका होना चाहिए था, इनका क्यों किया गया, तो इसी टाइम पर एक और स्टेप लिया गया। क्या स्टेप लिया गया यहाँ पर? देखिए, जब यहाँ पे शपथ समारोह होता है ना, जब शपथ समारोह चलता है तो काफी सारे मेंबर्स होते हैं। अब एक एक को अगर प्रोटेम स्पीकर बुला बुला के शपथ दिलाएंगे तो 2 दिन क्या 4 दिन का समय भी लग सकता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, नई वाली लोकसभा है, स्पेस तो ज्यादा है, तो यहाँ पर इस जगह पर मान लीजिए प्रोटेम स्पीकर बैठे और एक सीट इधर, यहाँ पे कुछ सहायक लोगों को बुलाया गया। सहायक का मतलब ये है कि प्रोटेम स्पीकर की हेल्प करने के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसके अंदर जो नाम थे जैसे कि के सुरेश जी, राधा मोहन जी, इन सभी लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया गया कि आप क्या करिए, स्वेरिंग यानी कि शपथ समारोह के अंदर लोगों को या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ लेने में उनकी सहायता करिए। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कहना ये था कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो होने चाहिए थे जो केरला से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जितने मेंबर थे, आई थिंक 4 मेंबर थे जिन्होंने यहाँ पर बायकॉट कर दिया और बोला कि हम यहाँ पर किसी की भी मदद नहीं करने वाले हैं। तो सुबह से ही यहाँ पर ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन अपने एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला पॉइंट प्रोटेम स्पीकर के लिए क्या प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अगला पॉइंट आर्टिकल नंबर 99। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आर्टिकल नंबर 95 का क्लॉज नंबर 1 जो कि कहता है कि प्रोटेम स्पीकर क्या कराएगा, प्रोटेम स्पीकर शपथ तो दिलाएगा, साथ ही साथ में जब तक स्पीकर नहीं आता है तब तक स्पीकर की जगह पे बैठ के काम भी वही करेंगे, आर्टिकल नंबर 95A के अंदर। उसके बाद में ये जो यहाँ पर हेल्पिंग हैंड होते हैं इनका अपॉइंटमेंट भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से या जो बाकी मेंबर्स चुने गए थे हेल्पिंग हैंड के रूप में, उन सभी लोगों ने बायकॉट कर दिया। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो हंगामा है वो तो खैर होता ही रहता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अपने एग्जाम के लिए जो चीजें वो आप याद रखिएगा। अच्छा, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि जो शपथ होती है वो कौन से लैंग्वेज में होती है, तो जिसे हिंदी भाषा में शपथ लेनी है वो हिंदी में ले, जिसे इंग्लिश में शपथ लेनी है वो इंग्लिश में ले, जैसा भी यहाँ पर ठीक लगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है। पहली जो बैठक है वो स्टार्ट हो चुकी है। मोदी जी एज अ पीएम, ऑब्वियसली बात है तीसरी बार इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द 3rd टाइम, है ना। तो तीसरी बार इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका शपथ समारोह चल रहा था। चलिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद में आगे आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। इंडिया ब्लॉक लीडर होल्डिंग द कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्ट इन द पार्लियामेंट, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी गई है कि जो सीनियर होगा या सबसे ज्यादा बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना होगा उसी को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये सब सारी चीजें थी जो मैंने आपको इसके बारे में बताई, और जितनी भी चीजें या जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक यहाँ पे इन आर्टिकल्स के द्वारा थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बर्निंग इशू के अंदर। साथ ही साथ में मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे के सेशन में, और आपका जीके का सेशन भी स्टार्ट हो चुका है सुबह 11 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।